Hello everyone. Today we are going to start your next grammar topic and it is very important topic. It is direct and indirect speech. We can also call this narration. Direct and indirect speech. Just as you know, when you talk somebody directly, you say it like this, just as he said. She's singing a song. When you talk to someone directly, you just say, she is singing a song. But when you are not talking directly to someone, you are telling someone about the third person, then how do you explain to that person? He said, like some of your friend has said something about that girl to whom you are talking right now. Then you will say, he said, she is singing a nice song. वो कहेगा, उसने कहा, she is singing a nice song. उसने अच्छा गाना गा रही है वो एक अच्छा गाना गा रही है. Now he said, उसने कहा is a reporting verb here. This sentence has two portions. You have to remember that sentence has two portions. First, he said is a reporting verb, and then she is singing a song is reported speech. Reporting verb and then जो कहा गया उसे reported speech कहा जा रहा है. This is comma and inverted comma is also enclosed here. जो inverted comma के अंदर है, this is inverted comma starts and this is the end of the inverted comma. जो inverted comma के अंदर है वो कहा गया है, ये शब्द कहे गए हैं, ये वर्ड्स कहे गए हैं, इसे इसीलिए स्पीच कहा जा रहा है. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. जिसने कहा उसे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर रखा गया. नाउ सम रूल्स आर देयर. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हैं, this type of word is direct speech. Directly somebody has said about somebody and you are directly saying it to the third person. Now how you can convert this direct speech to a indirect speech? Some rules are there. What type of rules are there? In your book it's already given. Some of the rules are already given, but the general rule you should know is first one. This rule is not given in your book, so I have written it like this. Just see it once, then we will refer your book only. If verb of reporting verb is this. Reporting verb का जो verb होता है, he is subject and said is verb. He subject है यहाँ पर इसका और said जो है verb है. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है इज इन फर्स्ट फॉर्म. अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है, जैसे कि से या फिर सेज लिखा हो, तो वो से और सेज ही रहता है. ठीक है. अगर से लिखा है या सेज लिखा है यहां पर सेड की प्लेस पर, तब वो से और सेज ही रहता है. और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन है उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं आता. टेंस में कोई चेंज नहीं आता. यू हैव टू राइट इट एज इट इज रिटन, जस्ट एज सिंपल एज दैट. अगर यहां पर से या फिर सेज में से कोई उसके साथ में टू अटैच हो जाता है, TO2, जस्ट लाइक यहां पर लिखा है ही सेड. तो अगर यहां पर लिखा होता है ही सेज टू, किससे कहा गया, तो सेज टू अगर होता देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेल्स. जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव टू राइट टेल हेयर या टेल्स.
अगर से लिखा होगा तो टेल, से टू लिखा होगा तो टेल, अगर सेज टू लिखा होगा तो टेल्स. ओके. देन सेकेंड रूल इज इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब जो है इज इन सेकेंड फॉर्म, जस्ट एज कि यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑलरेडी आपके पास में, ही सेड. सेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. से, सेड एंड सेड. सेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सेड जो है वो सेड ही रहेगा. इन सम केसेस जैसे कि नॉर्मल सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये रूल चलता है. बट व्हेन इट विल बी इन इंट्रोगेटिव्स, व्हेन यू रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला पोर्शन में अगर क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, आइदर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, देन रूल विल बी डिफरेंट. ये सिर्फ रूल जो हैं आपके वो इसलिए हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं. बाकी इंट्रोगेटिव्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लिए रूल्स विल बी समथिंग डिफरेंट. देन आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट लेटर ऑन. ओके. सेड तो सेड ही लिखेंगे आप, और सेड टू होगा व्हेन इट विल, अगर यहाँ पर जस्ट एज की सेड लिखा है तो इट विल बी नो चेंज विल बी देयर, नो चेंज विल बी देयर. बट अगर सेड के प्लस टू हो गया, सेड के साथ में टू भी अटैच हो जाता, देन इट विल बी टोल्ड, तब उसमें टोल्ड लिखा जाएगा. ओके. जब अगर सिंपल सेड होगा तो वो सेड ही रहेगा, जस्ट एज कि यहां सिर्फ सेड लिखा है तो हम सेड ही लिखेंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे. बट अगर टू लगा होता तो हम इसको कन्वर्ट करते टोल्ड में. एंड दिस रूल इज फॉर, रिमेंबर, दिस रूल इज ओनली फॉर assertive, declarative and positive type of sentences. Either negative can also be used in this, but not for interrogative, not for imperative, not for exclamatory. Okay, remember this. Then now we will convert this sentence into indirect sentence. Some more rules are there. What is the next rule? Next rule is that कि we have to remove this comma and inverted comma. Comma as well as inverted comma is to be removed. And then this comma, inverted comma is to be removed. और जब remove करेंगे तो what we should replace with it? इसकी जगह पे हम यूज करेंगे कंजंक्शन दैट. रिमेंबर इट कि जब भी आप इसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे देन यू विल यूज दैट इन प्लेस ऑफ दिस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. ओके, क्लियर. देन जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन सेकेंड फॉर्म, देन योर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज होगा. यू हैव टू चेंज टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस लाइक he will be he. We don't have to change he. He said की जगह पर said ही रहेगा. We don't have to change this also. Okay. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके वी हैव टू राइट दैट. क्लियर. देन अब आपके पास में है रिपोर्टेड स्पीच पूरी. शी इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग. ओके. अब आपको देखना है कि आपका जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर. Now you have to change your subject. Now you have to change this subject. No subject is to be changed. अब आपको यहाँ पर देखना है, you know about persons. First person,
सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, आई, प्लूरल ऑफ इट इज वी, एंड देन सेकेंड पर्सन जिसे हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स यू, एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे। दिस इज थर्ड पर्सन। क्लियर? जब आपका सेंटेंस जो है वो फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन में होगा, देन इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, आई जो है वो अगर आई या वी होगा देन इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सेकेंड पर्सन है यहां पर इस प्लेस पर, अगर सेकेंड पर्सन होता है देन इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्प रिपोर्टिंग वर्ब। रिमेंबर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन का जो अगर रहेगा तो देन इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इट्स नॉट गिवन हियर, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, बट मे बी समटाइम्स यू विल बी गिवन said to me like this type of, तो me will be your object. Okay, जैसे said लिखा है that means he said to someone, it's self understood कि किसी ना किसी से तो कहा गया होगा, that is why it's self understood कि अगर second person होता we will have to change it according to the object. just as कि I have written here he said it to me, मुझे कहा गया। तो अगर हम यहाँ पर she की प्लेस पर अगर you लिखा होता then we'll have to change it according to the object. Object is me, then me के according change करना होता। But the sentence what we have right now is subject is in third person. He, she, it and they. We have written it ना, तो she जो है it will not be changed. No change will be with she. So we have written here she. इनडायरेक्ट सेंटेंस जब हम बना रहे थे तो ही सेड दैट शी लिखा था ना। माइंड इट, यू हैव टू नोट ऑल दोज थिंग्स वट एवर आई एम टेलिंग यू एंड मेक श्योर कि आपको पूरा चीजें क्लियरली समझना है। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ही सेड दैट शी, वी आर नॉट चेंजिंग दिस शी, we have written it she just as she is written here. Okay, just because ki she is third person and third person is not changed. Now is present continuous का helping verb है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज करने के भी कुछ रूल्स हैं हियर। नाउ यू हैव, व्हेन यू विल चेंज द टेंस, जस्ट पुट द प्रेजेंट फॉर्मेशन, ऑल द प्रेजेंट फॉर्मेशन विल बी चेंज्ड इनटू द पास्ट फॉर्मेशंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट, present continuous will be changed into past continuous, present perfect will be changed into past perfect, present perfect continuous will be changed into past perfect continuous, same as that. past के लिए different rules है, I'll tell it to you later on. She was, now present continuous का helping verb is now changed into past continuous का helping verb, and rules are similar for the continuous portions, singing, nice song, no object, nothing should be changed, you just have to write it just as it is. So now your sentence is in indirect formation. Indirect formation में he said that she was singing a nice song. Clear now? Okay.
Rest of the rules will be given to you in the next video. Thank you.